हेलो बच्चों, मैं आपका प्रिंस सर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। बच्चों आज हम लाए हैं आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही प्यारा सा सवाल। तो बच्चों बिना विलंब किए चलते हैं अपने सवाल की ओर। बच्चों हमारा सवाल है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु A 2 - 5 तथा B -2 और 9 से समदूरस्थ है। बच्चों यहां पे x अक्ष पर हमें एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो A और B से समदूरस्थ है। तो बच्चों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेखा चित्र को बनाएंगे। तो बच्चों हमने रेखा चित्र को बना लिया। अब सबसे पहले सवाल पर ध्यान दें कि x अक्ष पर हमें जो बिंदु ज्ञात करना है वह x अक्ष पर ज्ञात करना है जो A तथा B से समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है जो A और B से समदूरस्थ है। तो मान लिया जाए A समदूरस्थ बोला है किसे? A से और B से। बच्चों समदूरस्थ किससे बोला गया है? A और B से। एक बिंदु हम मान लेते हैं P। अब देखिए बच्चों A का निर्देशांक तो हमें पता है 2 - 5 और B का भी पता है निर्देशांक -2 और 9। ठीक है बच्चों। अब x अक्ष पर कभी भी बच्चों निर्देशांक में निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो आगे x होता है और पीछे y होता है। किसी भी निर्देशांक में आगे x होता है पीछे y होता है। तो जब आपको x अक्ष पर बोला जाए, क्या बच्चों? x अक्ष पर बोला जाए, कभी भी प्रश्न में जब x अक्ष बोल दे तो जो अक्ष बोला जाए वह जीवित रहेगा। जो अक्ष बोला जाए वह जीवित रहेगा। दूसरा जो अक्ष है वह मर जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो अभी x प्रत्येक निर्देशांक में आगे x पीछे y। तो x अक्ष बोला है तो इसका निर्देशांक क्या होगा? तो x अक्ष है, x हमेशा हमारा जीवित रहेगा और मरेगा कौन? y। y की जगह हम लिख देंगे 0। तो हमारा x अक्ष का निर्देशांक क्या हो गया? x और 0। इसी तरह अगर हमको y अक्ष बोल दे, y अक्ष, तो बच्चों यहां घबराना नहीं है। y अक्ष बोल दे घबराना नहीं है, बस क्या करना है? जो अक्ष बोले वह जीवित रहेगा, बाकी मर जाएगा। तो x y में जीवित कौन रहेगा? y। तो मरेगा कौन? x। तो 0 और y। समझ में आया बच्चों कि निर्देशांक में क्या होता है? आगे x और पीछे क्या होता है? y होता है। x अक्ष बोले तो x जीवित रहेगा, y 0 हो जाएगा, और y अक्ष बोले तो x 0 हो जाएगा, y जीवित रहेगा। समझ में आया होगा? आ गया होगा बच्चों? तो अगर समझ में आ गया है इसको अपने नोटबुक में लिख लें। अब हम इसे मिटा देते हैं। तो अभी बच्चों क्या बोला गया? x अक्ष पर तो हमारा निर्देशांक हो गया x और 0। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने सवाल को यहां लिख लेते हैं। चूंकि P बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है, P A तथा B से समदूरस्थ है, तो x अक्ष पर हमने एक बिंदु माना था P। आपको जो मन करे P Q R S T ABCD खानदान से किसी को उठा सकते हैं। ठीक, बस अक्ष जो बोलेगा उसका निर्देशांक हमको लिखना है बच्चों। तो P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि PA जो होगा वह PB के बराबर होगा। बच्चों PA जो होगा वह क्या होगा? PB के बराबर होगा। और अगर PA PB के बराबर होगा तो इसका स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा। PA का स्क्वायर भी आपस में PB के स्क्वायर से बराबर होगा। अगर PA बराबर होगा तो PB बराबर होगा। अब हम यहां पे P से लेकर के A तक की दूरी निकालते हैं। तो PA कहां है? ये रहा आपका PA। देखिए P और A। P का क्या निर्देशांक है बच्चों? x और 0। A का क्या है बच्चों? देखिए A का 2 और -5। तो P का निर्देशांक हो गया x 0 और A का क्या हो गया? 2 और -5। अब इसमें आगे वाले को कहते हैं x1, इसको कहते हैं x2, और यहां पीछे वाला यहां पे हो गया y1 और ये हो गया आपका y2। x1 x2 y1 y2। अब दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों? दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है बच्चों √x1 - x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 पर होल स्क्वायर। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों? x1 - x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 पर होल स्क्वायर, और ऊपर से बच्चों क्या होता है? अंडर रूट।
लेकिन बच्चों यहां देखिए, अगर हम P से A तक का दूरी निकालते, स्क्वायर नहीं होता तो ये रूट आता। कब? जब स्क्वायर नहीं होता। अभी तो स्क्वायर ना कर दिए हम लोग, तो इसलिए ये रूट नहीं आएगा। तो क्या आएगा बच्चों? केवल। तो रूट नहीं आएगा तो क्या आएगा? केवल आएगा बच्चों x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। अब अपने मान ले लेते हैं बच्चों। x1 का मान हमारा है x1 का मान x और x2 का मान 2 पर होल स्क्वायर बच्चों, प्लस बीच में है ना प्लस, देखिए y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। y1 का मान बच्चों 0। अब फिर क्या लिखा है? माइनस y2। तो पहले हम माइनस लगा लेते हैं बच्चों, सूत्र से, ये सूत्र से माइनस आया। अब y2 का मान क्या है? y2 का मान देखिए, y2 का मान -5। तो पहले से बच्चों माइनस लगाया, फिर -5 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 5 पर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? अब इसको हम मिटा देते हैं, साफ कर लेते हैं। अब PA, अभी हम लोग थे PA की तरफ, तो PA निकाल लिया बच्चों। अब किधर आना है हमें? PB के तरफ। कहां आना है? PB के तरफ, P और B के तरफ। तो बच्चों फिर से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा P और ये रहा B। तो P का क्या निर्देशांक बच्चों? x और 0। जैसे पहले था बच्चों P, जब भी P आएगा तो x 0। और B का मान बच्चों क्या है? -2 और 9। P भी ले लिए, एक बार PA बनाए, अब फिर P भी बनाएंगे। तो PB की तरफ चलते हैं, रूल तो वही रहेगा, x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर। अब बच्चों तो आपको आ गया होगा x1 का मान x, अब चिन्ह है माइनस का तो लगा देंगे माइनस। कोई दिक्कत? x2 का मान देखिए बच्चों, आगे वाला x, इसका आगे वाला x2 का मान बच्चों -2, x2 का मान -2। तो देखिए बच्चों पहले से माइनस है, अब -2 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 2 पर होल स्क्वायर। अब फिर प्लस का चिन्ह है बच्चों, प्लस का चिन्ह, फिर y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। तो y1 का मान 0 माइनस, अब सूत्र से बच्चों ये माइनस y2 का मान बच्चों 9। कितना बच्चों? 9। y1 0 और y2 9, तो केवल 9 है, तो यहां पे 9 आ गया। कोई दिक्कत बच्चों? इसको हम साफ कर लें, ठीक। तो चलते हैं बच्चों, इसको हल करते हैं। अब x -2 पर है होल स्क्वायर, तो बच्चों सूत्र यह किस सूत्र पर बनेगा आपको मालूम होगा? a माइनस b पर होल स्क्वायर। सूत्र कौन सा बच्चों? a माइनस b पर होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a का मान हमारा हो गया x, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान बच्चों 2 पर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2, a का मान x, b का मान 2। अब प्लस का चिन्ह बच्चों, प्लस का चिन्ह, प्लस ये प्लस दिया, 0 प्लस 5 तो 5 होगा, 5 पर स्क्वायर बराबर। अब बच्चों इसको हल करते हैं, a प्लस, ये किस पे बनेगा? किस सूत्र पे? a प्लस b पर होल स्क्वायर। क्या होता है सबको मालूम, तो बचपन में हम लोग सीखे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे क्या होगा? प्लस 2ab। अच्छा a माइनस b बोलेगा तब क्या होगा? माइनस 2ab। अभी क्या है? a प्लस b है ना, तो इसलिए a प्लस b का क्या होता है बच्चों? a प्लस b पर होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान x स्क्वायर, b का मान 2 पर स्क्वायर प्लस, अब 2a का मान बच्चों x, b का मान 2 लिख डाला हमने बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a का मान x, b का मान 2, 2ab। अब बच्चों यहां है प्लस, अब -9, 0 -9 इक्वल टू -9 पर आ गया होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? अब इसको हल करेंगे, x स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x प्लस 5 पर स्क्वायर 25। अब इसको देखिए बच्चों, x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x, अब -9 पर स्क्वायर बच्चों तो 81, -9 पर स्क्वायर इक्वल टू 81। कोई दिक्कत बच्चों? अब सभी को हम ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। सभी को ब्रैकेट से क्या किया बच्चों? बाहर कर लिए।
अब हम जानते हैं मैथमेटिक्स में एक नियम होता है कि बराबर के दोनों तरफ, बाईं तरफ दाईं तरफ, अगर एक जैसा शकल और एक जैसे चिन्ह में कोई अंक हो तो वह कट जाता है। तो बताइए बच्चों क्या क्या कटेगा? एक्स स्क्वायर देखिए प्लस में है और यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, कट गया बच्चों। अब देखिए +4 प्लस में है और ये भी प्लस में है, कट गया बच्चों। अब बताइए ये -4x और ये +4x कटेगा? नहीं कटेगा बच्चों, शकल तो बराबर है लेकिन चिन्ह बराबर है नहीं है। इसमें देखिए माइनस है और उसमें क्या है? प्लस है। तो जब शकल दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, शकल भी बराबर हो और चिन्ह भी एक समान हो तब कटेगा। यहां तो शकल बराबर है परंतु चिन्ह अलग अलग है, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस, तो नहीं कटेगा बच्चों। अब हम इसे उतार लेते हैं नीचे, -4x + 25 = 4x + 81। अब बच्चों क्या आएगा? जात गोतिया अपने जात के पास आएगा, लड़का लड़की लड़के के पास आएगा, लड़की लड़की के पास आएगा। कहने का मतलब वो जो x वाला है वो x वाले के पास आएगा। ये जो नंगा बंगा 25 पहाड़ा खानदान का लोग है ये अपने अपने बिरादरी में चला जाएगा। तो पहले हम x की बात करते हैं, -4x। कोई दिक्कत बच्चों? अब उधर देखिए उसके इसके खानदान का कोई लोग है x तो है बच्चों, ये देखिए किस चिन्ह में? प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। है कोई दिक्कत बच्चों? अब उधर क्या है? 81। अब देखिए 81 है, अब प्लस जो है उस पार चले जाएगा, कहा है 81 रो रहा यान मेरे पास आजा आजा आजा। तो 81 जो है बुला रहा है किसको? 25 को। तो 25 उसका जात गोतिया कर लो, टप जाएगा उस पार, तो प्लस बन जाएगा माइनस। समझ में आया बच्चों? अब बच्चों यहां पे क्या होगा? -4x और 4x कितना हो जाएगा? 8x = क्या हो जाएगा बच्चों? अब 81 में घटाइए 25 तो कितना आ जाएगा? 81 में घटाएंगे 25 तो बच्चों आ जाएगा 56। क्या है बच्चों? 56 आएगा। अब यहां कुछ बच्चों का प्रश्न होगा कि सर माइनस कहां आया? बच्चों भूलिएगा नहीं, कंगला प्लस कंगला, जब दो कंगला आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? बड़का कंगला कहलाते कंगले हैं। तो -4 और -4 दोनों कंगले हैं, और दोनों जुड़ रहा है तो दो कंगला जब मिल के बैठेगा, जब मिल बैठे दो कंगला तो बन जाए बड़का कंगला। तो इसीलिए -4x और -4x = बड़का कंगला -8x। अब बच्चों यहां -8 से हम 56 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितने बार में कटेगा बच्चों? माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 8 × 56, क्योंकि बच्चों आपका 56 प्लस में, किसमें है? प्लस में। यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, पहले 8 × 56 तो x का मान बच्चों निकल करके आया आपका -7। तो x का मान बच्चों कितना निकल के आया? -7। आपसे क्या बोला गया था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, तो अब लिखेंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर, P का निर्देशांक बराबर, तो P को ना माने थे, क्या माने थे बच्चों? x और 0। क्या माने बच्चों? x और 0। तो x का मान क्या निकाले बच्चों आप? -7। x का मान क्या निकाले? -7। तो x की जगह पे x का मान, बाद में क्या था बच्चों? 0 अर्थात 0। तो आपका आ गया अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर -7 और 0। शून्य को नहीं छेड़ना है, शून्य को शून्य ही लिख देना है और x की जगह अपना x का मान लिख देना है। तो बच्चों अगर समझ में आया हो तो फटाफट इसे इसका स्क्रीनशॉट ले ले और चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब बच्चों आती है आपकी बारी। तो देखिए आपके सामने हम एक प्रश्न लिख चुके हैं कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु a -5 -2 तथा b 3 और 2 से समदूरस्थ है। तो बच्चों आपको लगा दिए हम फेरा। तो क्या लगा दिए फेरा? कि हम तो बनाए थे x अक्ष पर, आपको दे दिए y अक्ष पर। तो कैसे बनाइएगा? सर सिखाए थे कि जो अक्ष रहेगा वो तो जिंदा रहेगा, बाकी सब मर जाएगा, लड्डू बढ़ जाएगा। तो एक डायग्राम बना लीजिएगा आप बच्चों। सबसे ऊपर p, एक तरफ a, दूसरे तरफ b। a का तो हमें निर्देशांक दिया है बच्चों -5 -2 और b का दिया गया है 3 और 2। देखिए बच्चों सही है कि नहीं है? b का 3 2, a का -5 और 2। अब p का क्या? तो p में क्या? y अक्ष है, तो y अक्ष बोले तो y जीवित रहेगा, x मर जाएगा और उसके घर में लड्डू बट जाएगा। y अक्ष बोले तो y जीवित रह जाएगा और x मर जाएगा और x के घर में लड्डू बट जाएगा। और जब x अक्ष बोले तब x अक्ष बोलेगा तो x बच जाएगा, y ये मर जाएगा। तो x की जगह, x अक्ष के जगह पे x लिख देंगे x और y की जगह लड्डू बच जाएगा, क्या? 0। तो बच्चों फटाफट आप इसको अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करें और इसका आंसर फटाफट हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। और बच्चों अगर हमारे द्वारा बताया गया मेथड्स
आपको समझ में आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।